सड़कों से लेकर छोटी छोटी गलियों में कुत्ते खूंखार हो रहे हैं। ज्यादातर स्ट्रीट डॉग शिकार कर रहे हैं बच्चों का। कुत्तों का आतंक, बच्चे हो रहे शिकार। हर दिन हो रहे हादसे, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कहीं आवारा, कहीं पालतू कुत्ते बन रहे खूंखार। आवारा कुत्तों का आतंक। और पिछले दिनों प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। ये तस्वीरें बेहद ही खौफनाक हैं। कुत्ते के हमले में कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए तो कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। अलवर के खैरथल से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये कुत्ते नहीं, जान के दुश्मन हैं। शासन प्रशासन किसी भी तरीके से इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शिकायत के बावजूद लोकल अथॉरिटी मूक दर्शक बना बैठा है और स्ट्रीट डॉग आतंक फैला रहे हैं। ऐसे में आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में प्रदेश के कुत्तों के आतंक की बात करेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरबाज अहमद है जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और हिमांशु मित्तल कोटा से हैं। राजेंद्र शर्मा अलवर से जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि स्ट्रीट डॉग्स किस तरीके से आतंक मचाए हुए हैं। सबसे पहले मैं जयपुर का रुख करूंगी, अरबाज आपके पास आऊंगी क्योंकि राजधानी में क्या हाल है ये जानना बेहद ही जरूरी है। राजधानी में जो सूरत हाल होता है उसी से आगे की तस्वीरों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में जिस तरह से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों के अंदर जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अकेले अगर हम सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करें, साल 2020 के अंदर यहां पर करीब 5200 मामले सामने आए थे। साल 2021 में ये मामले बढ़ते हुए 6200 के करीब पहुंचे। वहीं पर अगर आप देखें कि साल 2022 में ये 7200 और 23 के अंदर 7800 से ज्यादा मामले केवल सवाई मानसिंह अस्पताल के रेबीज वार्ड के अंदर दर्ज किए गए। फिलहाल मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूं। यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस के अंदर जो कि बहुत हाई प्रोफाइल है, यहां पर सबकी नजर रहती है। यहां भी डॉग बाइट्स के पिछले 2 सप्ताह के अंदर 3 मामले सामने आ गए। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेआम डॉग्स हैं आपस में यहां पर जो है एक दूसरे पर हमला करते हुए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के पीछे भागते हुए, इस तरह के मामले सामने आते हैं और यहां पर तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल साउथ एशिया विंग के अंदर मैं मौजूद हूं। इस विंग के अंदर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़े और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो डॉग्स हैं, किसी एक ही इलाके में करीब 20 से ज्यादा डॉग यहां पर मौजूद हैं जो कि अलग अलग इलाके में लोगों को काफी परेशान करते हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। जो छात्र हैं यहां पर उन्होंने ये मांग भी उठाई थी कि इन डॉग्स को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। इस तरह की कई घटनाएं यहां पर सामने आ चुकी हैं। आप यहां पर पढ़ते हैं, क्या आपका नाम जानना चाहेंगे? देखिए, रमेश मेरा नाम है और मैं यहीं का रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हूँ जी। जब हम सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए या शाम के समय जब हम इवनिंग वॉक के लिए या चाय पीने जब निकलते हैं तो देखते हैं कि कुत्तों का झुंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार आप देखेंगे कि सुबह और शाम की स्थिति, कई बार बाइक जब हम लेकर जाते हैं तो एकदम से सामने आ जाते हैं। एक्सीडेंट के ज्यादा डर है, कई बार हमारे पीछे भागने लगते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही की घटना देखिए, कैंपस में प्रत्येक महीने में 2 से 3 ऐसी घटनाएं होती है जिसमें या तो किसी बच्ची को काटा हो या किसी बच्चे को काटा हो या किसी प्रोफेसर को उन्होंने डॉग बाइटिंग की हो। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को और नगर निगम को सोचना चाहिए कि इतने ज्यादा कुत्ते जो हैं इन पर सख्त एक्शन लिया जाए, इनका इलाज किया जाए और जहां तक हो सके यहां से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि यहां भयमुक्त होकर बच्चे पढ़ सके। जी बिल्कुल। आप यहाँ हॉस्टल में ही मैम काम करते हैं? हाँ, मैं यहाँ करती हूँ। कितने हैं यहाँ पर डॉग्स? किस तरह की घटनाएं सामने? यहाँ पर है ना, कोई गाड़ी आना के पीछे भी भागते हैं, हम आते हैं ड्यूटी पर हमारे पीछे भी भागते हैं, स्टूडेंट भी यहाँ पढ़ने वाले के पीछे भी भागते हैं। जी, आपने बताया सामने वाले पीछे भी पकड़ लिया था। पकड़ लिया था, एक लड़की को पकड़ा था कल परसों का दारे जिनसे उनकी पेड़ पकड़ ली थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट और हैं। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? जैसे लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज में
तो आपके एरिया में कुछ घटना हुई लॉ कॉलेज के आसपास? जी सर, यहाँ हमारा कुत्तों का भयंकर प्रकोप है सर। यहाँ आते जाते बीच में क्या ये एनजीओ वाले खाना भी डालने लगे थे उनको, तो वो कुत्ते क्या रोड पे जैसे कोई आदमी देखते उसके पीछे भागना, बाइकों के पीछा करना, रात में काटना, जैसी घटनाएं आम हो गई थी। आजकल उनको मना किया एनजीओ वालों को, फिर भी घटनाएं चलती है, लगातार होता रहता है ऐसा कैंपस में, आम बात हो गई अब तो आपने मांग की, किसी को कुछ कहा? कोई सुनता ही नहीं है सर, किससे करे मांग? विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान ही नहीं देता इन चीजों पर। तो आप कहाँ से? मैं भी हॉस्टल से। तो आपके हॉस्टल के आसपास कुछ घटनाएं थी? सर सेम कंडीशन है सब जगह, कहीं पे भी जाओ ये लाइन लगी रहती है, कुत्ते सुबह शाम दिन रात भौंकते रहते हैं, पीछे दौड़ते रहते हैं। तो कुछ घटनाएं हुई यहाँ डॉग बाइट्स की? बाइट वाली चलती रहती, कल ही हुई थी, कल शाम को एक को काट लिया था, फिर ले जाके हॉस्पिटल ले जाके लेके आए थे, उसको भी नॉर्मल हो गया है। ये हालात अरबाज वहाँ के हैं जहाँ से जो छात्र हैं वो पढ़ के निकलते हैं। जब वहाँ की ऐसी तस्वीरें हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य इलाकों का क्या हाल होगा। कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। हिमांशु, आप कहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले ये बताइएगा, उसके बाद ये बताइए कि आखिर वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कोटा में स्थिति क्या है? देखिए, कोटा के फिलहाल विज्ञान नगर इलाके में मैं हूं, लेकिन आए दिन शहर का चाहे कोई भी इलाका हो, वहां से इस तरह की खबर सुनने को मिली जाती है कि आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो उस इलाके में है। विज्ञान नगर इलाके में इसलिए पहुंचे क्योंकि यहां से अक्सर मामले सामने आते हैं, अक्सर शिकायतें सामने आती हैं और अक्सर आवारा कुत्तों के अटैक से जुड़े हुए मामले जिसमें कोई ना कोई चपेट में आ जाता है। कुछ केसेस को मैं देख रहा था तो बीते 2 से 3 महीने के आंकड़ों को देखे तो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को। ठीक है, आपके पास हिमांशु मैं आऊंगी। हमारे साथ कोटा से डिप्टी मेयर जुड़ चुके हैं, पवन मीणा। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जिस तरीके से कोटा के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं कि एक के बाद एक जो डॉग हैं वो लोगों को निशाना बना रहे हैं, उसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब से हमारा नगर निगम दक्षिण का बोर्ड बैठा था तो उस टाइम पे हमारा जो सबसे पहले प्राथमिकता हमारे डॉग अटैक था, तो हमने कोटा के अंदर श्वानशाला का हम लोगों ने निर्माण करवाया था और उसके तहत पिछले 3.5 सालों के अंदर हम लोगों ने कम से कम 11,000 से ज्यादा जानवरों को हम लोगों ने उनकी नसबंदी की थी, जिसका एक रिजल्ट ये आए थे कि जो उनकी जो बर्थ कंट्रोल को हम लोग कर पाए थे। और आज की तारीख में कोटा के अंदर वैसे तो बहुत हम लोगों ने कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर नॉनवेज का जो वेस्ट है उसका अगर निकलना ज्यादा होता है तो बेशक उन वहां पर ऐसी घटनाएं जो है अधिक होती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयासरत है कि ये रेगुलर जो नसबंदी वाला जो कार्यक्रम वो चलता रहे। पर अभी पिछली बार जो आचार संहिता के जस्ट पहले हमारे नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से जो संवेदक जो था, जो पुणे की जो एक फर्म पार्टी जो यहाँ पे काम कर रही थी, उसको जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके चलते ये पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। क्योंकि जो भी संवेदक इसमें काम करता है उसमें एबीसी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इस प्रकार की जो फर्म्स हैं वो हमें राजस्थान के अंदर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। नहीं तो आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं कि जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराने के लिए बोला जाता है कि अगर आप उन्हें खाना पानी दे रहे हैं तो उनके लिए एक एरिया होता है, स्ट्रीट डॉग फीडिंग एरिया होता है, माउथ कवर करने की बात कही जाती है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या इस तरफ? हाँ, देखिए, नॉनवेज का जितना वेस्ट एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर नॉनवेज का वेस्ट को अगर कहीं पे भी डस्ट ऐसे ओपन जगह पे अगर डंप किया जाता है तो बेशक खाने के लिए तो देखो डॉग्स हैं, उनकी प्रवृत्ति है, फिर वो आपस में लड़ते हैं और अगर खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता है तो एक एग्रेशन भी आता है। फिर दूसरी एक जो सबसे बड़ी जो बात होती है कि जब मीटिंग टाइम पे जब ये जो पपीज जो है वो मार्केट में घूमते हैं तो कई बार वाहनों से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो उसके चलते जो है उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अडल्ट डॉग्स हैं, वो उनका ये नेचर होता है कि वो वाहनों के पीछे दौड़ना और कहीं ना कहीं पब्लिक को उससे नुकसान होता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, पवन जी, मैं आपसे वो समझना चाहती हूँ कि उनके बारे में जब लोगों से बोला जाता है कि इन गाइडलाइंस का आप पालन करिए, जैसे बहुत सारे ब्रीड्स पर अभी प्रशासन की तरफ से पाबंदी भी लगाई गई है कि उनको आप पाल नहीं सकते हैं, उन्हें पालतू नहीं बना सकते हैं, लेकिन लोग उन चीजों की गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, कैसे प्रशासन उनसे पालना करवाएगा? सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं और लेकिन उनको जब तक सख्ती से जब तक नहीं लागू किया जाएगा
तब तक क्या है कि लोग भी सिविलाइज नहीं हो पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक नॉर्मल सी चीज है कि हर किसी को हर छोटी सी जो नियम जो बने हुए हैं, छोटे नियम बड़े नियम, हर किसी को जब तक आप उनके ऊपर पाबंदियां नहीं करोगे, जब तक पेनल्टीज नहीं करोगे, तब तक लोगों को पता नहीं पड़ेगा। और जब तक पेनल्टीज होगी नहीं, तब तक लोग इन चीजों में अवेयर होंगे नहीं। आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ नियम कायदे कानून बना देने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा, जब तक अगर कोई ऐसे कृत्य करता है तो उस पर किसी तरीके की पेनल्टी ना लगाई जाए, ये कहना चाहते हैं पवन जी? होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अक्सर देखा गया है कि जो नियम बनाए हुए हैं कि कभी आप किसी डॉग को फीड करते हैं या फिर फीड डॉग्स को अगर आप अपने आसपास कहीं पे रखते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होता है, पर लोग अक्सर इन चीजों को फॉलो नहीं करते, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी पेनलाइज होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर पवन मीणा हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे, संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो बात डिप्टी मेयर कहते हुए नजर आए अभी कि एरियाज चिन्हित कर लिए जाते हैं कि यहाँ पर आप डॉग्स को खाना डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं देते। अरबाज भी वही जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में अव्यवस्था जो है फैली हुई है। फिलहाल अरबाज आपके पास आऊंगी। हिमांशु कुछ कह रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। हिमांशु अपनी बात पूरी करिए। देखिए, फिलहाल जैसा मैं बता रहा था कि कोटा के विज्ञान नगर इलाके में हूं और यहां से जुड़े हुए जो तमाम वासिंदे हैं, इलाके के लोग हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, जो कि इस परेशानी से हर दिन दो चार होते हैं। आपसे समझना चाहूंगा किस तरह की समस्या है स्ट्रीट डॉग को लेकर के, जिसे आप लोग हर दिन फेस करते हैं? सर, स्ट्रीट डॉग की समस्या काफ़ी आज से नहीं, करीबन 8 से 10 साल से पुरानी है। और कुछ स्ट्रीट डॉग्स तो यहाँ इसमें के हैं जिनकी यहाँ 4 पीढ़ियाँ पैदा होकर और यहीं पल पूल रही है। और कई उसमें डॉग्स तो इसमें के हैं जो करीबन 40 से 50 लोगों को काट चुके हैं, और उनको सारा दाना पानी, उनका राशन पानी सब उनको यहीं मिलता रहता है। उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे यहीं बड़े हो जाते हैं और आए दिन बच्चों को काटते हैं। ऐसे कितने किस्से सामने आए जिसमें वो अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं और हमला करते हैं? आए दिन का ही काम है उनका। कोई गाड़ी जाएगी उसके पीछे पड़ जाएंगे, छोटे बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, बाहर खेल नहीं सकते, बूढ़े व्यक्ति निकले उनको गिरा देते हैं उनके डर की वजह से, वो चोटग्रस्त हो जाते हैं। तो सर, क्या निकलते वक्त में सोचना पड़ता है कि भाई कुत्ता हमला कर सकता है? बिल्कुल, निकलते वक्त सोचना पड़ता है कि कुत्ता हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे, इसलिए सोच समझ करके वृद्ध आदमी और बच्चे चलते हैं। इसको लेकर आपने कभी आवाज उठाई साहब? सर, पहले बोल रहे खुद को काट चुका, मेरे कुत्ते ने खुद को काट चुका है। देखिए प्लीज ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सर को खुद डॉग अटैक किया, स्ट्रीट डॉग ने अटैक किया और ये खुद पीड़ित है। आज 22 दिन हो गए सर, परेशान हो। अब जाके जख्म भरा, इंजेक्शन लगवाए, तो डर तो लगता है साहब निकलते। आजकल तो ये हाल हो गया, पालतू कुत्ते डरने लग गया। ठीक है, फिलहाल इलाके की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप लोग घर संभालते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो कितना डर रहता है स्ट्रीट डॉग? सर, डर रहता ही है। कहीं भी जाते हैं तो लगता है कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। छोटे मोटे बच्चे खेलने नहीं निकल सकते हैं, साइकिल नहीं चला सकते हैं शाम को, उनका डर लगता है। बच्चे आते जाते डरते हैं कहीं से जाने से। एक गली में कम से कम 20-20, 25-25 कुत्ते हैं जो बहुत ज्यादा आतंक फैला रखे हैं। बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, साइकिल चलाना मुश्किल है, यहाँ तक कि घर घुस जाते हैं, खाने पीने की चीजों में भी वो मुंह डाल देते हैं, फिर हम बहुत परेशान होते हैं। जी, बच्चों को घर से बाहर निकलते वक्त सोचना पड़ता है? जी बिल्कुल सोचना पड़ता है। मतलब गेट के बाहर ही बैठे रहते हैं पूरे टाइम, बहुत परेशानी आती है। रात में भी बहुत हंगामा मचाते हैं कई बार, मतलब नींद खुल जाती है, 2-2 घंटे वापस नींद नहीं आती, ये भी प्रॉब्लम है। जो पेशेंट उनको भी दिक्कत होती है, कई बार रात को इतना ज्यादा चिल्लाते हैं कि मतलब नींद ही खुल जाती है। कभी आपने कार्रवाई देखी इस इलाके में? लंबे समय से रह रहे हैं, स्ट्रीट डॉग को लेकर के कोई नगर निगम की टीम आती हो, कार्रवाई करती हो? कोई नहीं आता है सर, अभी तक कुछ नहीं आया, पर कुछ नहीं करा उन्होंने, आकर के चले जाते हैं। कई बार तो छोड़ के चले जाते हैं, वो भी देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। जो पुराने दूसरी गलियों के कुत्ते हैं उनको मतलब जो आते हैं गाड़ी वगैरह, वो छोड़ के चले जाते हैं हमारी गलियों में। उससे ज्यादा ये बेहद ही गंभीर आरोप यहाँ पर कोटा की महिलाओं के द्वारा लगाया जा रहा है कि प्रशासन रत्ती भर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और आंकड़े भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोटा में कुत्तों ने अपना आतंक जो है मचा रखा है। अलवर का रुख करेंगे, राजेंद्र शर्मा हमारे साथ वहां से संवाददाता जुड़े हुए। राजेंद्र, अलवर के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, अलवर की बात की जाए तो अलवर में जो हर जिले की बात की जाए तो 30 से अधिक जो डॉग बाइट के मामले हैं वो रोजाना सामने आते हैं। अलवर शहर के जो सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा राजीव गांधी अस्पताल है उसकी बात करी जाए तो वहाँ हर महीने 1000 से ज्यादा मामले आते हैं, जबकि पूरे जिले की बात की जाए तो पिछले 2023 में 25,000 से अधिक मामले हैं वो डॉग बाइट्स के सामने आए हैं। अलवर की बात करें तो अलवर नगर निगम बनी है, लेकिन पिछले कई सालों से जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको पकड़ने के लिए कोई
इंतजाम नहीं किए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं स्ट्रीट डॉग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो अटैक कर रहे हैं, कल भी एक बच्ची के ऊपर उसका जो दाहिना गाल है उसको पूरी तरीके से चबा। राजेंद्र, आपके पास आऊंगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी क्या समस्याएं वो भी लोग जान सके। सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपके एरिया में कैसी कंडीशन है, जरा बताइए। हम क्या, मेरे यहाँ बच्चे दुकान पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आवारा कुत्ते बहुत है। कभी कभी बच्चों को पकड़ के नोच लेते हैं। पिछली बार तो क्या हुआ, बच्चों को 2-3 बच्चों को काट ही दिए थे। तो प्रशासन की कोई गाड़ी, जी सुन पा रहे हैं आपको। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रशासन ने किसी तरीके को कोई इंतजाम किया वहां पर, सरकार की तरफ से क्या कोई वाहन भेजा गया स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए? नहीं मैम, मैं तो गया 40 साल का हो गया, कभी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं देखा है मैम यहाँ जी। हमारे यहाँ कोई वैन वगैरह कोई नहीं आता है, प्रशासन का कुछ है ही नहीं। पाल गांव है या जोधपुर से मतलब 7-8 किलोमीटर दूर है पाल बालाजी मंदिर। जी ठीक है, शुक्रिया सुरेश जी हमसे बात करने के लिए। जोधपुर से सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। कॉलर बता रहे थे कि जोधपुर में किस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स ने अपना आतंक मचाया हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अलवर से राजेंद्र हमारे यही चीज बता रहे थे कि किस तरीके से अलवर में अव्यवस्था फैली हुई है। राजेंद्र, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जरा बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि पिछले कुछ दिनों में क्या प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई? कितने मामले आते हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 1000 आंकड़े हर महीने आ रहे हैं और ये 1000 आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। कुछ लोग देसी इलाज भी कर लेते हैं, जैसे मिर्च लगा लिया, कुछ लगा लिया। तो अगर ऐसे आंकड़े अगर देखा जाए तो कम से कम 2000 के हिसाब से महीने के आंकड़े बनते हैं। अब जिम्मेदारी आती है नगर निगम, जो अब नगर निगम बन गया, पहले नगर परिषद था। हमने बात की तो वो कहते हैं कि कोई NGO है वो मना करती है कि साहब डॉग को मत पकड़ो, आप इनको भी जीने का हक है। हम कहते हैं जीने का हक है, लेकिन इनकी या तो नसबंदी की जाए या फिर इनको कोई ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां ये इकट्ठे रहे। अब सबसे ज्यादा समस्या है बच्चों के साथ आती है, जो स्कूल जाते हैं साइकिल पे, उनके पीछे भागकर ये काट लेते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं, डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से आप देखते हैं जो बाइट होती है डॉग की, तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? देखो जी, भारत देश के अंदर स्ट्रीट डॉगों की संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरे देशों से वो करें तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। लेकिन जैसा बताया गया है, कुछ NGO होते हैं जो एनिमल को प्रताड़ित नहीं होने देना चाहते, उनको बंद कमरे में करना चाहते, इसके अपन सजा भुगत रहे हैं। ये डिपेंड करता है स्ट्रीट डॉग के अंदर, ये डिपेंड करता है कौन सी डिग्री की बाइट है। मतलब जो भी ट्रीटमेंट होता है वो उससे डिसाइड होता है, 1st डिग्री बाइट है, 2nd डिग्री बाइट है, 3rd डिग्री बाइट है। 1st डिग्री बाइट के अंदर ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, रेबीज होने की संभावना कम होती है। रेबीज ऐसी जानलेवा बीमारी है जो यदि हो जाए तो उसका इलाज ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। इट इज ए टोटली फैटल डिजीज। एक बार रेबीज हो गया तो समझ लो उस आदमी की जान जाएगी। तो उसके बचने के लिए तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन अपने पास आता है। कुत्ते काटने के हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं, उनको एक डॉग बाइट हुई थी जिसकी वजह से उनको परेशानी हुई थी। जी, आपको क्या दिक्कत आई थी डॉग बाइट की? साहब देखो, इस कुत्ते झुंडों के रूप में घूमते हैं, उसके कारण क्या है कि कई बार साइकिल और गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरे साथ भी साहब एक घटना हुई है अलवर में, बहुत सारे कुत्तों ने झुंड एक साथ आया और उसके कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये हड्डियां इस तरह से टूटी है कि अब ये जुड़ने में भी दिक्कत आ रही है। और जिला प्रशासन अस्पताल में पहुंचे थे, वहाँ वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाई, वो भी समस्या बनी रहती है। लेकिन जिम्मेवार एजेंसियों को चाहिए कि वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलाए और जो अलवर शहर के हमारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर कहीं जंगल में छोड़े या उनको कहीं दूर जगह छोड़े। शहर में क्या है कि प्रशासन और नगर निगम को संयुक्त प्रयास से ये काम संभव है, इसको यथाशीघ्र कराना चाहिए। करिए जी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। जैसे सर, आप बताएं, आपको बहुत जीवन का बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, जिस तरीके के जो मामले बढ़ते हैं, नगर निगम बना देती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सफाई को लेकर के, और इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर परिषद से नगर निगम बना लो या किसी और कोई डेवलपमेंट कर लो, जब तक यहाँ के प्रशासन संभालेगा नहीं अपने दायित्वों को, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी, यही कहना है अलवर के लोगों का। राजेंद्र वहां पर बातचीत करें लोगों से और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोगों का
वहां पर तस्वीरें हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदार लोगों को जागने की जरूरत है यहाँ पर, तभी नियमों की पालना हो पाएगी? देखिए, फिलहाल कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, जो महिलाओं की प्रतिक्रिया आई कि टीम है लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन ग्राउंड यानी जमीनी धरातल पर ठीक तरीके से पूरा नहीं करते। नगर निगम के पास ऐसी टीमें हैं जो कि कुत्ता पकड़ने का, स्ट्रीट डॉग्स को कैप्चर करने का काम करते हैं, लेकिन वो टीम अगर शहर के इलाकों में बात की जाए, जमीनी धरातल पर बात की जाए, तो वो काम करती हुई नजर नहीं आती। अगर काम करे तो शायद ऐसे हालात ना बने। फिलहाल देखेंगे तो बड़ी तादाद में इस इलाके से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं और मैं लोगों से ही बात करूंगा। सर, आप कुछ समस्या बता रहे थे कि जिसे लेकर के आपको परेशानी। रात को हर गाड़ी में कुत्ता मिलेगा और सवेरे उठते हैं ना तो पहले गाड़ी की सीट को वो छत के ऊपर करते हैं, वो टिपकने लग गई अब। और अभी तो सब कुत्ते काम धंधे पे गए, एक भी कुत्ता नहीं मिलेगा आपको भी यहाँ पर। किस तरह की समस्या है जिसे लगता है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं वो काम नहीं करती, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन पर जिम्मेदारी है वो दबाव नहीं है, जिस वजह से वो जमीनी धरातल पर काम करती हुई नजर नहीं? एक्चुअली क्या है सर, निगम से कई बार यहाँ कुत्ता पकड़ने के लिए टीम आई भी सही, लेकिन जब वो आते हैं तो वो कुत्ते अवेलेबल होते नहीं है, क्योंकि उनकी प्लानिंग या टाइमिंग का कुछ ऐसा पता होता है। जैसे भी आप यहाँ हमारी गली में खड़े हैं, एक भी कुत्ता नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन एट ए टाइम मेरे घर के बाहर कम से कम 5 से 6 कुत्ते यहीं सोते रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, गली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको मीट मांस डालते हैं। गली के बच्चे बाहर शाम को गली के बाहर नहीं खेल सकते, ये स्थिति हो रही है सर। क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए, क्या कहते हैं, कुत्तों की एक तो नसबंदी करा के या इनको क्या कहते हैं क्षेत्र से दूर भेजा जाए, जब जाके ही हम इनसे राहत पाएंगे, ताकि रात को सो भी पाए और सुबह अपने काम की प्रतिक्रियाएं भी लेंगे जिनसे बात नहीं हो पाई। मैम, किस तरह के हालात हैं और क्या होना चाहिए? सर, हिमांशु आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हनुमानगढ़ से लोकेश जुड़ चुके हैं, कॉलर हैं। लोकेश जी, हनुमानगढ़ की क्या स्थिति है? क्या आप लोगों को भी स्ट्रीट डॉग्स की वजह से परेशानी हुई है कभी? बहुत ज्यादा होती है जी। यहाँ कुत्ते, यहाँ पर एक नहीं जी 20-20 कुत्ते हैं जंगली के अंदर। ना तो बाजार से कोई निकल सके, ना बच्चे घर से बाहर निकल सके। तो क्या किसी को अभी तक स्ट्रीट डॉग ने अपना निशाना बनाया है, किसी को काटा है? हाँ जी, मेरा भांजा आया था जी अभी छुट्टियों के अंदर, उसको भी खा गए जी। तो मासूम बच्चों को ज्यादा शिकार यहाँ पर कुत्ते बना रहे हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया गया क्या हनुमानगढ़ में? यहाँ पर जैसे इन्फॉर्म तो करते हैं मैडम, लेकिन वो उठाते हैं फिर वापस, वो डॉग है ना वापस वहीं आ जाते हैं जी। अब आते के हिसाब से हमें नहीं पता जी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए लोकेश। अरबाज, देखिए हर तरफ यही समस्या है कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा तो जाता है लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। मसलन अगर हर जगह के हम तस्वीरें देखें तो यही निकल कर आ पा रहा है कि प्रशासन उदासीन रवैया यहां पर अपना रहा है। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए कि जो डॉग बाइट्स के मामले हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जयपुर का या फिर सिर्फ राजस्थान का मसला है, ये पूरे देश का मामला है। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत है कि डॉग बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी किया जाए, समझा जाए कि अग्रेशन का कारण क्या है, क्यों ये डॉग इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं और किस तरह से ये घटना बढ़ रही है। और अभी तक जो इस समस्या के समाधान के लिए कोशिशें की जा रही हैं वो धरातल पर कितनी सही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो कोशिशें राजस्थान में, जयपुर में या फिर हमने जितने भी अलग अलग शहरों के हाल दिखाए वहां पर किए गए काम से कोई असर इस समस्या के समाधान पर पड़ा हो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि डॉग बिहेवियर में अग्रेशन क्यों है, और खास तौर पर जो बच्चे अपनी गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर साइकिल चलाते हैं, बाइक पे आते जाते हैं, उनके पीछे डॉग्स बहुत ज्यादा भागते हैं। जैसा कि जो डिप्टी मेयर कोटा ने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि इनके बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं वो फिर काफी रिवेंज जो है फॉलो अप करते हैं और उसके अंदर लोगों के साथ में हाथ से पेश आते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इनको लेकर के हमने जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी, क्योंकि सभी का पक्ष आना जरूरी होता है। उनका कहना था कि जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसमें डॉग्स के प्रति जिस तरह की क्रूरता हुई है उसका जो रिवेंज होता है वो जनरली देखने को मिलता है, जो कि लोगों को समझने की भी जरूरत है। ऐसे में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एजेंसीज हैं, खासतौर पर जयपुर में जैसे नगर निगम है, जिसका यह काम है कि प्रॉपरली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए और डॉग बिहेवियर को समझा जाए। कोई रिसर्च इस पर अभी तक नहीं हुआ है प्रॉपरली,
ये जानने की कोशिश नहीं की गई है कि जहां जहां घटनाएं हुई हैं वहां पर कारण क्या रहा और उसका समाधान क्या हो सकता था। अग्रेसिव आखिर डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की बात करें या फिर जो पालतू जो लोग पालते हैं उनकी बात करें कि आखिर उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। बिल्कुल अरबाज, बहुत शुक्रिया। जयपुर से अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, कोटा से हिमांशु और अलवर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके इलाके में जो स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है वो लगातार निकलकर सामने आ रही। लोगों का यही कहना है कि प्रशासन को जागने की जरूरत है, जो निंद्रा अवस्था में सोया हुआ है। स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ना, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी यहां पर झाड़ लेना, ये सिर्फ इससे ये समस्या का निजात नहीं मिलने वाला है, बल्कि नियम कायदे कानून जो प्रशासन की तरफ से बनाए जा रहे हैं उनकी पालना हो, ये भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।